कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझा पाना हम इंसानों के हाथ में नहीं होता है, क्योंकि वह रहस्य इंसानी दुनिया से बिल्कुल विपरीत दुनिया के होते हैं। काले अंधकार और आत्माओं की दुनिया। यह कहानी एक युवा पत्रकार की है जिसने गांव के पास स्थित एक श्रापित कब्रिस्तान का रहस्य सुलझाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेविल्स बुक यानी भूत प्रेत और आत्माओं की किताब। इस चैनल पर आपको भूत प्रेत और आत्माओं से संबंधित कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। सलीमपुर एक छोटा सा गांव था जहां के लोग अपने शांतिपूर्ण जीवन में खुशहाल रहते थे। लेकिन इस गांव में एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे घातक कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस कब्रिस्तान में रात के समय अजीब घटनाएं होती थी। पुराने लोग तो यहाँ तक मानते थे कि कब्रिस्तान की दीवारों के पीछे आत्माएं शांति से सो नहीं पाती हैं और कभी कभी आधी रात के समय सिसकियों की और हंसने की हल्की हल्की आवाज़ें आती हैं जो गांव में डर का माहौल बना देती थीं। कहा जाता है कि रात के समय कब्रिस्तान की ओर कोई नहीं जाता और जिसने भी उधर जाने की कोशिश की उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ा। कब्रिस्तान के चारों ओर एक पुरानी और खंडहर जैसी दीवार खड़ी थी जो अब ध्वस्त हो चुकी थी। दीवार के पास ऊपर झांकते हुए अंदर की सड़ी गली कब्रें और पुराने पत्थर की मूर्तियां नजर आती थी। किसी के भी लिए इस कब्रिस्तान में जाना एक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक अनुभव माना जाता था। गौरव शर्मा, एक युवा और उत्साही पत्रकार, ने इस गांव के बारे में सुना और सुने तय किया कि वह इस रहस्यमय कब्रिस्तान के रहस्यों को उजागर करे और लोगों को सच से परिचित कराए। इस मिशन पर उसके साथ उसका करीबी दोस्त राहुल भी था जो उसकी हर स्थिति में मदद करता था। रात का समय आ गया। गौरव और राहुल ने अपनी तैयारी पूरी की। उन्होंने कैमरा, नोटबुक और फ्लैश लाइट को अपने साथ लिया और कब्रिस्तान की ओर बढ़े। कब्रिस्तान की ओर जाते समय अंधेरा और भी घना हो गया था। चांद की धुंधली रोशनी ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया था। जैसे ही वे कब्रिस्तान के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि वहाँ की हवा ठंडी और सिहरन भरी थी। दीवारों के पास खड़ी कब्रें और पत्थर की मूर्तियाँ अजीब से साए में ढकी हुई थीं। गौरव ने अपने कैमरे को चालू किया और उसने कब्रिस्तान के पुराने हिस्सों की तस्वीरें लेनी शुरू की। राहुल ने अपनी नोटबुक में टिप्पणियाँ लिखनी शुरू की। वे धीरे धीरे एक पुरानी और जर्जर कब्र के पास पहुँचे। कब्र पर एक गहरा जंगला था और एक बंद ताबूत रखा हुआ था। गौरव ने ताबूत की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ कुछ है जो हमें जानना चाहिए। गौरव ने ताबूत को खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही ताबूत के ढक्कन को हटाया, उसमें से निकली भयंकर दुर्गंध वहाँ के वातावरण को बदबू से भर दिया। उन्होंने जैसे ही ताबूत के अंदर नज़र डाली, उनके शरीर में डर की एक कपकपी दौड़ गई। उन्होंने देखा कि ताबूत के अंदर महिला की आधी सड़ी गली लाश पड़ी है और उस लाश के ऊपर एक पुराना पत्र पड़ा था। पत्र को खोलते ही गौरव और राहुल की आंखें चौंधिया गई। पत्र में लिखा था, जो भी इस कब्र को खोलेगा उसे हमारे श्राप का सामना करना पड़ेगा। यह कब्र एक आत्मा की है जो शांति से सोई नहीं है।
गौरव ने पत्र को राहुल की ओर बढ़ाया और कहा, यह सब अफवाहें हो सकती हैं, हमें अपनी खोज जारी रखनी चाहिए। राहुल थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन गौरव की बात मानते हुए वे दोनों कब्रिस्तान के अन्य हिस्सों की ओर बढ़े। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। ठंडी हवा और अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। अचानक उन्होंने सुनी कि किसी के कराहने की आवाज़ आ रही है। गौरव और राहुल ने ध्यान से सुना, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। रात के अंधेरे में कुछ और ही हो रहा था। कब्रिस्तान में से एक अंबर की धुंध उठ रही थी और अचानक एक ठंडी हवा बहने लगी। गौरव और राहुल ने देखा कि धुंध धीरे धीरे उनके चारों ओर भर रही थी। क्या तुमने देखा? राहुल ने कहा। उसकी आवाज़ में डर था। हाँ, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। हमें इस रहस्य का हल करना होगा, गौरव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। अचानक कब्रिस्तान में एक जोरदार कर्कश आवाज़ गूंज उठी। एक अजीब सी धुंध के बीच से एक आकृति बाहर आई। वह आकृति एक महिला की थी, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। महिला की आकृति के आसपास का वातावरण ठंडा और भयावह था। तुमने मेरी कब्र खोली है, अब तुम मेरी सजा भुगतोगे। उस महिला की आवाज़ में एक गहरी गूंज थी। गौरव और राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन धुंध ने उन्हें घेर लिया। महिला की हड्डियों की सिसकियां और डरावनी आवाज़ें उनके कानों में गूंज रही थी। वे दोनों अब पूरी तरह से डर के मारे कांप रहे थे। महिला की आकृति धीरे धीरे गौरव की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें मानो गौरव की आत्मा को निगलने के लिए तैयार थी। राहुल ने डर के मारे चिल्लाया, गौरव, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन गौरव का शरीर जमा हुआ था। महिला की आत्मा ने उसे अपने जादू से बांध लिया था। राहुल ने एक आखिरी प्रयास किया और अपने कैमरे की फ्लैश की रोशनी महिला के चेहरे पर डाली। एक तेज चीख के साथ महिला की आकृति धुंध में विलीन हो गई और सब कुछ शांत हो गया। राहुल ने गौरव को झकझोरा और किसी तरह दोनों ने कब्रिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर आकर गौरव की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी आंखों में डर और थकावट की छाया थी। गौरव ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए राहुल से कहा, हमने जो देखा वह केवल शुरुआत थी। कब्रिस्तान में और भी डरावनी चीज़ें हैं। गौरव की मौत के बाद राहुल ने इस घटना को सबको बताया और कब्रिस्तान के बारे में लोगों को चेतावनी दी। गांव के लोग अब भी कब्रिस्तान से दूर रहते हैं और वहां के खौफनाक रहस्यों को केवल अंधेरे में ही खोजा जा सकता है। गौरव और राहुल की कहानी अब एक चेतावनी बन गई। गांव के लोग हमेशा इस बात को याद रखते हैं कि कब्रिस्तान में रात बिताने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ की हड्डियों की सिसकियाँ कभी भी अमान्य नहीं हो सकती। यह पहली कहानी थी और अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। कालीपुर एक छोटा और शांत गांव अपने खुशहाल जीवन और सुखद वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने गांव की रातों को अंधेरे और भयावह बना दिया था। कालीशिला कब्रिस्तान। यह कब्रिस्तान गांव से लगभग 2 मील दूर एक घने और रहस्यमय जंगल के बीच स्थित था। यहाँ की कहानियाँ सदियों से सुनाई जाती रही थी और गांव वाले इसे एक शापित स्थान मानते थे। कहते हैं कि यहाँ की आत्माएं कभी शांति नहीं पाती और रात के समय अजीब घटनाएं घटती हैं। जो भी यहाँ रात बिताने की कोशिश करता है
वह कभी जीवित नहीं लौटता। एक दिन गांव में एक शादी समारोह के दौरान रवि और उसके दोस्त अजय, सुमित और राजीव ने काली शिला कब्रिस्तान के बारे में सुनाई गई भयानक कहानियां सुनी। गांव वालों ने उन्हें बताया कि वहां रात के समय आत्माएं जागृत होती हैं और वहां से कोई जीवित नहीं लौटता। लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने इन कहानियों को अंधविश्वास मान लिया और चुनौती दी। चलो काली शिला कब्रिस्तान में एक रात बिताते हैं, देखेंगे कि ये आत्माएं सच में हैं या सब केवल कहानियां हैं। रवि की चुनौती को स्वीकार करते हुए अजय, सुमित और राजीव ने भी समर्थन किया और उन्होंने योजना बनाई। वे उसी रात को काली शिला की ओर रवाना हो गए। उन्होंने अपनी गाड़ी में कुछ आवश्यक वस्तुएं और खाने पीने का सामान लिया और अंधेरे में कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। रात का समय था और जैसे जैसे वे गांव से बाहर निकलते गए, अंधेरा और गहरा होता गया। बादलों की घनी चादर ने चांद की रोशनी को ढक लिया था और जंगल की ओर बढ़ते समय ठंडक और डर की भावना ने उन्हें घेर लिया। रवि ने हंसी मजाक करने की कोशिश की, जबकि अजय, सुमित और राजीव थोड़े घबराए हुए थे। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद वे काली शिला कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। फाटक, जो लोहे का था और जंग खा चुका था, एक अजीब ध्वनि करता था। जैसे ही रवि ने फाटक को धक्का दिया, वह खड़खड़ाया और धीरे धीरे खुल गया। चारों दोस्तों ने कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक भयानक दृश्य देखने को मिला। पुरानी और टूटी फूटी कब्रें, जिन पर पेड़ उगाए थे और जंगली बेलें लिपटी हुई थी। हवा में एक सड़ी हुई गंध थी जो उन्हें बेचैन कर रही थी। कब्रिस्तान के अंदर पहुंचते ही चारों ने महसूस किया कि यह जगह भयानक और रहस्यमय है। चारों ने अपने अपने टॉर्च जलाए और एक सूखी जगह पर बैठ गए। उन्होंने हंसी मजाक करना शुरू किया और आत्माओं के बारे में चुटकुले बनाए। लेकिन जैसे जैसे रात की गहराई बढ़ी, उनके हंसी मजाक में कमी आने लगी। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक एक अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। यह एक बच्चे के रोने जैसी थी। पहले तो चारों ने इसे हवा की आवाज़ मान लिया, लेकिन जैसे जैसे आवाज़ तेज होती गई, उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। सुमित ने घबराते हुए कहा, यह आवाज़ क्या है? यहाँ तो कोई बच्चा नहीं हो सकता। अजय ने हंसते हुए कहा, अरे यह बस जंगल की आवाज़ है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी और अब यह एक मदद की गुहार की तरह लगने लगी। रवि ने टॉर्च की बीम को चारों ओर घुमाया, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक पेड़ों के बीच से एक सफ़ेद साया उभरा। यह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसका चेहरा स्पष्ट था। चारों दोस्तों ने डर के मारे आंखें फाड़ ली। राजीव ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ तुरंत निकलना चाहिए, यहाँ सब सही नहीं लग रहा। जैसे ही वे उठने लगे, अचानक फाटक जोर से बंद हो गया। चारों की हालत और भी खराब हो गई। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। साया अब उनके पास आ गया। उसकी आंखों की लाल चमक और भी तेज हो गई थी। वह धीरे धीरे उनके पास आया और एक खौफनाक हंसी के साथ बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सुमित ने कांपते हुए कहा, हम गलती से आए हैं, हमें जाने दो। साया ने अजीब तरीके से हंसते हुए कहा, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ की आत्माएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं।
साया के शब्दों के साथ ही हवा तेज हो गई, आसमान में बिजली चमकने लगी और एक अजीब सा कुहासा कब्रिस्तान में छा गया। चारों दोस्तों ने देखा कि कब्रों से कंकाल बाहर निकलने लगे थे। इन कंकालों की आंखों में भी वही लाल चमक थी और वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। रवि और उसके दोस्तों ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ें कहीं खो गई। कंकालों ने उन्हें अपनी ठंडी मरी हुई बाहों में कस लिया। हवा में अजीब सी कराहने की आवाज़ें गूंज रही थी और चारों दोस्तों के शरीर धीरे धीरे सुन्न हो गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वे अपने अंतिम क्षणों में केवल डर और हताशा महसूस कर रहे थे। सुबह होते ही गांव के लोग जंगल के किनारे से गुजरते समय फाटक को खुला पाया, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर चारों दोस्तों का कोई निशान नहीं था। वहां सिर्फ उनके जूते और कुछ बिखरे हुए सामान पड़े थे। गांव वालों ने समझ लिया कि काली सिला ने एक और शिकार कर लिया था। गांव में कोई भी काली सिला का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। लोग रात के समय जंगल के पास से गुजरते समय अपना कदम तेज कर लेते हैं। काली सिला कब्रिस्तान की भयानक कहानियाँ आज भी लोगों के बीच जिंदा हैं और जो भी वहां जाता है उसे अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। काली सिला आज भी एक रहस्यमय और डरावनी जगह बनी हुई है। गांव वाले अपनी भयानक कहानियों को आने वाली पीढ़ियों को सुनाते हैं ताकि वे भी इस जगह से दूर रहें। काली सिला का अभिशाप आज भी बरकरार है और यह सबको यह याद दिलाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके रहस्यों को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह एक ऐसी कहानी है जो भयानक रहस्यों और आत्माओं के साथ अनसुलझी है और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की उसने अपनी जान गंवाई। कालीपुर में स्थानीय लोग आज भी काली सिला के बारे में डरावनी कहानियाँ सुनाते हैं। वे कहते हैं कि वहाँ रात के समय आत्माओं की चुप है जो किसी भी अज्ञात व्यक्ति के पास आने पर जाग जाती है। गांव में यह भी माना जाता है कि शापित आत्माएं वहां के वासियों को बुरे सपने और अजीब अनुभवों से तंग करती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि काली सिला के पास से गुजरते समय अगर कोई अपशब्द बोले या छेड़छाड़ करे तो आत्माएं उसे शापित कर देती हैं। गांव वालों का कहना है कि काली सिला में जो भी अनावश्यक रूप से जाता है उसकी आत्मा कब्रिस्तान में बंध जाती है और उसे कभी शांति नहीं मिलती। काली सिला का अभिशाप आज भी लोगों को डराता है और इस रहस्य की गहराइयों में छिपे अंधेरे को जानने की कोशिश करने वाला हर व्यक्ति खुद को खतरे में डालता है। काली सिला एक अंधेरे रहस्य का प्रतीक है जो आज भी लोगों के बीच भय और दहशत का कारण बना हुआ है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।